फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और ये हो रही है सुबह के खाने की तैयारी। तो अभी फ़िलहाल मेरी नींद ना बहुत अच्छी, नींद नहीं मतलब उठने की हैबिट ना बहुत अच्छी हो रखी है जब से मैं गांव में से आई हूँ, क्योंकि वहाँ पे उठ जाते थे 6-7 बजे, 6 बजे। और बस इसी वजह से मेरी आँख अब जल्दी खुल जाती है और टाइम से खाना बन जाता है। ना ही मुझे डांट सुनने को मिलती। डांट क्या, वही है जब जो ड्यूटी पे जाता है इंसान, अगर वो लेट जाए फिर जल्दी बनाने का खाना खाना जल्दी बनाने का क्या फ़ायदा। और मम्मी पापा भी लेट खाते हैं इसलिए। बट अब मैं जल्दी उठ के जल्दी बना देती हूँ और जल्दी नहाना सब कुछ मतलब जल्दी हो जाता है। बोले तो अच्छी हैबिट, गुड हैबिट। तो गांव में जाने का मुझे ये फ़ायदा बहुत हुआ और मुझे ये हैबिट अपनी अच्छी भी लग रही है। और यहाँ पे किचन से निकल के बस सीधा फिर मैं बेड पे जो भी फैला हुआ था मच्छरदानी कंबल सब समेट के रखने लगी थी, क्योंकि ध्रुव गया था नीचे। तो उसके आने से पहले ये सब करना ज़रूरी होता है, नहीं तो वो फिर अपने पीछे दौड़ाता रहता है। और सच में बाय गॉड बहुत बहुत चिड़चिड़ा हो गया जब से गांव में से आया है। समझ नहीं आता क्या हो रहा है उसको। कभी बोलता रहता है पेट में दुखी, पेट में दुखी, कभी मतलब ऐसा ही रहता है। कभी तो एकदम सुस्त सा हो जाएगा, थोड़ी देर खेलेगा फिर चिढ़ने लगेगा, शायद उसका मन नहीं लग रहा। वहाँ पे इतने सारे जने थे, खुला था, और यहाँ पे एकदम ऐसे बंद बंद सा रहते हैं, तो कुछ नहीं समझ आ रहा। और यहाँ पे मैं साड़ियाँ रख रही थी अपनी, जो भी नई मैं लेके गई थी गांव में। तो आधी तो मैंने सूटकेस में रख दी थी, बाकी जो थोड़ी बची कुची थी सारी अलमारी में ठूस रख दी। तो वो निकाल के बेड में जगह बना के रख रही थी, ताकि अलमारी में डेली यूज़ के कपड़े भी आ सके, वरना पूरी अलमारी ऐसे तहस नहस भरी हुई थी। तो बस वही मैं ठीक से लगा रही थी साड़ी वगैरह। और जब से मैं गांव में गई हूँ ना, तब से मेरे अंदर बहुत अच्छी अच्छी आदतें आ गई। ये ऐसा हुआ क्योंकि घर में रह रह के ना मेरा माइंड एकदम, जैसे बोलते हैं ना, जितना घर में रहे उतना इंसान कभी कभी घुटने लगता है और अंदर ही अंदर किलसने लगता है। जब घर में कोई ना हंसने वाला हो ना बोलने वाला, सिर्फ अकेले, तो मुझे ऐसी हैबिट है नहीं रहने की बिल्कुल भी। अब तक भी मुझे 5 साल हो जाएंगे मेरी शादी को, पर मुझे आदत नहीं पड़ी। तो जब से मैं गांव में से आई हूँ ना, वहाँ पे से मेरा माइंड एकदम फ्रेश होके और एकदम अच्छा अच्छा फील हो रहा है। तो मेरे अंदर जो गुड गुड हैबिट है ना, वो सारी अभी फ़िलहाल बनी हुई है और मैं चाहती हूँ ऐसे ही बनी रहे, अपने आप को मैं खुश रखूँ। और यहाँ बन रहे हैं ध्रुव के लिए ओट्स। बहुत महीनों के बाद ध्रुव के लिए ओट्स मंगाए, क्योंकि ये जब से गांव में से आया ना, तब से इसका खाने में ड्रामा चल रहा है। तो सोचा ओट्स बना के खिलाएं, कुछ खा ले तो, थोड़ा बहुत तो खा लेता है। क्यों चिढ़ रहे हो? अब आ रही है ध्रुव को नीनी। और ध्रुव के पापा जी गए हैं ऑफिस, है ना? पापा कहाँ गए? कहाँ है पापा? ऑफिस गए हैं, अभी आएंगे रात को। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और सुबह से अब जाके मुझे वेलकम बैक करने का टाइम मिला है तो सोचा आपसे बात कर लूं और थोड़ी सी आपसे बात शेयर कर लूं। तो
बस आज सुबह से काम ही कर रही थी मैं। बहुत सारे कपड़े थे प्रेस के, वो किए। एक तो कहीं चले जाओ ना और फिर वहां से आओ तो घर का हाल तो बेहाल हो ही जाता है, साथ में अपना भी। क्योंकि ये मान लो वहां पे हम कहीं फंक्शन में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, तब तो हम लगे रहते हैं काम में, ये कर वो कर ऐसे कर, मतलब आराम नहीं ना ले पाते और ना मिल पाता। तो फिर वो सारी थकान, सारी नींद, सारी जो रेस्ट करना होता है ना, फिर वो घर पे आके हो पाता है। तो बस कल से 2 दिन से तो मेरे कपड़े ही धुले हैं कल जाके, और आज सारे कपड़ों पे प्रेस हो पाई है। तो ऑलमोस्ट सारा काम अब फिनिश हो ही गया मेरा। नए कपड़े नई साड़ियाँ जहाँ रखनी थी वो वहाँ रख दी, सब सेट कर दिया। बाकी बस और क्या बताऊं। और हाँ, एक बात और शेयर करूंगी कि कहाँ मैंने सोचा नहीं था कि मेरे 400 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, पर भगवान की दुआ से, आपकी दुआ से मेरे 400 सब्सक्राइबर हो गए और धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। यहाँ मुझे लगता था 2 साल में या 3 साल में भी मुझे 400 क्या 200-300 तक भी नहीं हो पाएंगे, पर सच में मान लिया कि कुछ नहीं पता, 1 मिनट में कुछ भी हो सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी मेरे चैनल पे, मेरे व्लॉग्स पे नए मेरे साथ जुड़े हैं, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। और प्लीज़ ऐसे ही बने ही रहिएगा ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूं। और कोई भी वीडियो या मेरी बात बुरी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपने ऐसे नहीं अच्छा बोला या कुछ भी, ये बात अच्छी नहीं लगी। पर हाँ, गलत तरीके से नहीं, जैसे हम किसी की शिकायत करते हैं उस तरीके से, या किसी से गुस्सा होते हैं वैसे, पर गलत शब्द नहीं यूज़ करना। मैं पहले ही बोल रही हूँ आपको। वैसे तो मैं कुछ नहीं कर सकती जिसे बोलना है वो तो बोलेगा ही, उसमें हम किसी का ना मुंह पकड़ सकते ना किसी को कुछ बोल सकते। वो उनकी थिंक होते, किसी को गलत कमेंट करना या गलत तरीके से बोलना या कुछ भी गंदी गंदी बातें करना, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी वो मेरे ऊपर है, मैं लूँ ना लूँ, क्योंकि ना मैं हूँ ऐसी और ना मुझे उनकी बातों से कुछ फर्क पड़ता। तो जो भी मेरे साथ नए इंसान जुड़े हैं मेरे चैनल पे, तो उनका फिर से एक तहे दिल से शुक्रिया, और मेरी वीडियो को प्यार करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते रहिए ऐसे ही, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं आपसे। और पता नहीं कब आ पाएगा कब नहीं, क्योंकि मुझे आजकल व्लॉग शूट करने में ज़्यादा पता नहीं मेरे से हो नहीं पाता, क्योंकि काफ़ी 1 महीने का ही ब्रेक होने वाला है। मिनी व्लॉग तो हो जाता है, पर जो ये व्लॉग होते हैं तो उसमें थोड़ा ज़्यादा शूट करना पड़ता है। और जैसे जैसे ध्रुव बड़ा हो रहा है उसके सामने फ़ोन चलाना अब मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि कहीं भी अगर मैं फ़ोन रखती हूँ तो वो जाके ले लेता है। और बस इस वजह से मैं ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं कर पाती, पर जहाँ तक हो कोशिश करूँगी। तो बस ऐसे ही बने रहिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।